क्रिकेट के में दो डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट अट्रैक्टिव, दोनों डिपार्टमेंट में थ्रिल, दोनों में दिलचस्पी। एक है बैटिंग, एक है बॉलिंग, और ये दोनों डिपार्टमेंट ही मैच का रिजल्ट डिसाइड करते हैं। बैटिंग साइड अगर स्कोर ज्यादा बना देती है वो जीत जाती है, बॉलिंग साइड अगर अपने स्कोर से पहले बैटिंग साइड को आउट कर दे वो जीत जाते हैं। यहां जो एक फाइट होती है, यहां जो एक जंग होती है, यहां जो एक लड़ाई होती है बॉलर और बैट्समैन के बीच में, ये देखने वाली होती है खास करके तब जब एक फास्ट बॉलर अपनी वैरायटीज यूज कर करके बैटर को इतना परेशान करता है कि उसको अपने पूरे प्लान में ट्रैप करके आउट कर जाता है। आज की इस वीडियो में हम फास्ट बॉलर की उसी वैरायटीज पे ही डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं अच्छे बैट्समैन को कैसे आउट करना है, कैसे फंसाना, कैसे ट्रैप करना है, उसको कैसे परेशान करना है ताकि उसका माइंड उसके विजन का साथ ना दे, गलती करे, फोकस लेवल में कमी आए और वो आउट हो जाए। आज के इस वीडियो में हम स्विंग बॉलिंग, हम सीम बॉलिंग, हम कटर्स, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, खास करके इनके ग्रिप्स क्या क्या होते हैं। हालांकि मेरी वीडियोस इन सब पे आई हुई हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं कि फास्ट बॉलर की ऐसी कौन कौन सी वैरायटीज हैं जिसको वो यूज कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहें, आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत इसको लाइक करेंगे क्योंकि मुझे पता है मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि फास्ट बॉलिंग के ऊपर वीडियो बनाएं, खास करके हमें ये बताएं कि स्विंग बॉलिंग का ग्रिप क्या होता है, सीम बॉलिंग का ग्रिप क्या होता है, कटर्स कैसे होती है, खास करके आजकल आप सुनते होंगे वॉबल सीम, वो कैसे होती है। हालांकि वॉबल सीम के बारे में बहुत ज्यादा अभी इतनी थ्योरी अवेलेबल नहीं है, पर जो भी इंफॉर्मेशन जो लोग इसको करते हैं उनके थ्रू मिलती है, मैं उसी के बेस पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम सीम कैसे यूज करें ताकि बैट्समैन ये जज ही ना कर सके कि बॉल कौन सी आ रही है, कैसी आ रही है। होता क्या है, जब बैट्समैन इस पोजीशन में आ जाता है, वो आपकी बॉल को पकड़ लेता है, आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, तो वो इजी हो जाता है। जैसे ही आपकी बॉल को पकड़ने में वो फेल होता है, यहां उसके लिए चीजें जो हैं, जो हालात हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं और आपकी पोजीशन एज बॉलर ऊपर आ जाती है। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आउट स्विंग, राइट आर्म आउट स्विंगर। आप में जितने भी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं वो मिरर में देखें, इसका उल्टा करके देख लें, आपके समझ में आ जाएगा। तो राइट आर्म आउट स्विंग के लिए आपकी जो दोनों फिंगर हैं, एक ग्रिप ये बनता है कि दोनों फिंगर स्लाई के ऊपर है, देखिए ये क्लोज हैं, स्लाई के ऊपर हैं। दूसरा ग्रिप बनेगा, दोनों फिंगर अपार्ट रहेंगी, बस स्लाई के ऊपर रहेंगी। बट यहाँ पे जो मेन रोल है वो आता है थंब का, ये देखिए थंब का एज स्लाई के ऊपर है। अगर हमें एक आउट स्विंग बॉल को सही प्रॉपर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सीधे से स्लाई को हल्का सा टिल्ट कर लेंगे सेकंड स्लिप की तरफ। बट यहां मेन काम आएगा आपकी इंडेक्स फिंगर का, ध्यान से समझना इस बात को। अगर आपको लेट स्विंग चाहिए, लेट स्विंग, तो आप देखिए जब इस पे बॉल को रिलीज करेंगे, बैक स्पिन डालेंगे इस पे, तो जो आपकी फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये पुश करेगी बॉल को मिडिल लेग लाइन की तरफ, मिडिल लेग लाइन की तरफ, क्योंकि बॉल को बाहर निकलना है। ये बॉल ऐसे जाएगी, फिर यूं जाएगी। ये खेलना सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, डिफिकल्ट होता है किसी भी बॉलर बैट्समैन के लिए। अगर यहां से हम इन स्विंग डाल रहे हैं बॉल, तो हम सीधी स्लाई को हम यहां से टिल्ट कर देंगे टूवर्ड्स लेग स्लिप, और हम इस फिंगर से, जो ये वाली फिंगर है आपकी सेकंड फिंगर, इस फिंगर से हम बॉल को पुश करेंगे ऑफ स्टंप की तरफ, ऑफ स्टंप के बाहर। ये बॉल यूं जा रही है, बट एंड लास्ट मोमेंट पे बॉल अंदर आना शुरू होता है, इसको कहते हैं लेट इन स्विंग। ध्यान रखिएगा, आउट स्विंग के लिए आपकी इंडेक्स फिंगर यूज होगी और इन स्विंग के लिए आपकी सेकंड फिंगर यूज होगी। बट दोनों ही केस में बहुत जरूरी है कि आपकी रिस्ट बॉल के पीछे रहे। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि हमारी बॉल स्विंग नहीं करती। स्विंग क्यों नहीं करती? कि आप अपनी रिस्ट को या तो यूं ले जाते हैं या यूं ले जाते हैं। यहां पे बॉल में बैक स्पिन तो आती नहीं है, जितनी बॉल में बैक स्पिन आएगी उतना ही आपका बॉल अच्छा सीम और स्विंग करेगा। मैं सीम के बारे में इसके बाद में बोलने वाला हूं। और जिन बच्चों की बॉल मूव नहीं करती वो क्या करते हैं, वो रिस्ट को गिरा देते हैं। जब गिरा देते हैं तो बॉल में
साइड स्पिन आ जाता है, जो अंदर आती है बॉल उसमें क्लॉकवाइज आ जाता है, जो बाहर जाती है उसमें एंटी क्लॉक हो जाता है, ये साइड स्पिन होती है। ये मैं बताऊंगा आपको जब मैं कट को डिस्कस करूंगा। बट स्विंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी रिस्ट बॉल के पीछे रहे। आपको बहुत सिंपल सी ड्रिल दे रहा हूं, जैसे मेरे हाथ में बॉल है, आप देखिए मैं बॉल को ऊपर कर रहा हूं, सिलाई आप देखते जाइए, ये देखिए सिलाई, ये आदत डाल लीजिए आप अपने, सिलाई देखो, ये देखो रिस्ट बिल्कुल बॉल के पीछे है, सिलाई सीधी आएगी, इसमें बैक स्पिन आएगी। अब जितनी ये ड्रिल करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीम की। जो स्विंग है ये ऑलवेज एयर में होता है, एयर प्रेशर बनता है तो बॉल मूव करती है। जो सीम होता है ये ऑफ द विकेट होता है, पिच होने के बाद होता है। इसमें भी बैक स्पिन ही आती है, बट इसमें स्लाई बिल्कुल सीधी जाती है। जब ये बॉल लैंड करती है, देखिए ये बॉल लैंड की, लैंड करने से एन पहले अगर मान लीजिए स्लाई थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ आ गई तो ये पिच करके बॉल बाहर निकल जाएगी। यहीं पे अगर जब लैंड कर रही है स्लाई थोड़ी सी आपकी लेग स्टंप की तरफ आ गई, ये पिच करके अंदर आ जाएगी। और कई बार बॉल जब स्लाई बिल्कुल सीधी लैंड करती है तो सीधी भी स्किड करती है। देखिए बैट्समैन के लिए कितना मुश्किल है जब उसको पता ही नहीं कि किस सेक्शन से बॉल अंदर आ रही है, किस सेक्शन से बॉल बाहर जा रही है और कब बॉल सीधी निकल जाएगी। यहां बैट्समैन हमेशा परेशानी में फंसता है और विकेट दे जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत आजकल का टॉपिक डिस्कशन में है, बहुत सारे क्रिकेट के एक्सपर्ट्स भी डिस्कशन में लगे रहते हैं, मेरे जैसे कोचेज भी इसको बहुत डिस्कस करते हैं, पर मेरे हिसाब से आज तक इसका कोई कॉन्क्रीट थ्योरी नहीं मिली। पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सपीरियंस के बेस पे है। वॉबल सीम, वॉबल सीम पहले होती क्यों है वो देख लीजिए आप, उसका फायदा क्या है। उसका फायदा यही है कि स्विंग बॉल को तो आप पकड़ सकते हो, शाइनी पार्ट कहां है, इस तरफ है, शाइनी पार्ट कहां है, इस तरफ है, सीम किस तरफ जा रही है, ये बाहर निकलेगी, इधर आ रही है तो अंदर आएगी। बट जब वॉबल सीम जाती है उसमें क्या होता है कि आप ये देखिए फिंगर थोड़ी सी अपार्ट रहती है, देखिए ये थंब वैसे ही नीचे आएगा। जब आप बॉल को रिलीज करते हैं तो इसमें बैक स्पिन ही आती है, बट ये बॉल बजाय सीधा जाने के ऐसे ऐसे करके चलती है, देखो इसको कहते हैं वॉबल। ऐसे में जब ये बॉल लैंड कर रही है, ये इस पोजीशन में लैंड कर गई तो ये उससे निकल जाएगी ऑफ साइड में, अगर ऐसे लैंड कर गई तो ये निकल जाएगी इन साइड में, और अगर ये बॉल सीधी सीम पे लैंड कर गई तो ये कई बार सीधी स्किड भी कर जाती है। ये सबसे डेंजरस बॉल है क्योंकि सीम और वॉबल सीम के साथ जो बॉल होती है इसको प्रेडिक्ट करना, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। दो वैरायटीज अगर आपके पास आ गई तो आप डेडली फास्ट बॉलर बन गए। अब तीसरी वैरायटी की हम डिस्कशन कर लेते हैं, कटर्स। कटर में देखिए ऑफ कट के लिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो सीम के ऊपर यहां रहेगी, ये सेकंड फिंगर थोड़ी सी दूर रहेगी, थंब वैसे ही नीचे रहेगा ऐसे के ऐसे ही, देखिए। और यहां से जब आप बॉल रिलीज करते हैं इस फिंगर को आप लेफ्ट ऑन साइड की तरफ रोटेट करेंगे फिंगर्स को, और साथ में रिस्ट जाएगी आपकी। ऐसे में क्लॉकवाइज इसमें मूवमेंट आती है, रेवोल्यूशन आते हैं, रोटेशन आती है, साइडवे स्पिन होता है, ये बॉल पड़ के अंदर आती है। अब हम बात कर लेते हैं लेग कटर की। लेग कटर में जो आपकी सेकंड फिंगर है स्लाई के ऊपर रहेगी, ये फर्स्ट फिंगर थोड़ी दूर रहेगी, वैसे ही आपका थंब साइड में रहेगा यहां, और आप इस फिंगर को बॉल को पुश करेंगे, रोटेट करेंगे ऑफ साइड की तरफ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आपकी रोटेशन आएगी और ये बॉल पड़ के बाहर निकलेगी। ये था स्विंग, सीम, वॉबल सीम और कटर्स के बारे में। मैंने आपको बहुत आसानी से कह दिया, आपने इसको बहुत आराम से सुन लिया। यह मत समझिए कि मेरे कहने से, आपके सुनने से आप सीख जाएंगे। आप सीखेंगे तब जब आप ग्राउंड में जाएंगे, घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद, हफ्तों की मेहनत मशक्कत के बाद, महीनों की मेहनत मशक्कत के बाद, इवन कई बार तो साल लग जाते हैं। आप बड़े बड़े बॉलर्स को पूछिए, अगर उनकी स्टॉक बॉल बाहर की है, अंदर लाने के लिए उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। ये रिजल्ट देती जरूर है पर मेहनत बहुत मांगती है। इसमें ध्यान रखिए, आपको रिस्ट को यूज करना आना चाहिए। जैसे कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग रिस्ट बिहाइंड द बॉल, तो ये स्ट्रॉन्ग रिस्ट बिहाइंड द बॉल है। ये बॉल जा रही है, ये बॉल जा रही है, इसके पीछे पीछे आपकी रिस्ट जा रही है। अगर आप ये सीख जाएंगे, यहां से आप बाहर, अंदर, सीम,
वॉबल, और फिर आप इसको यूज करना सीख जाएंगे अंदर और बाहर के लिए। फास्ट बॉलर एक ऐसा कैरेक्टर है, फास्ट बॉलर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो दूर से ही देखने में अट्रैक्ट कर लेता है। अगर उस दिन उसका दिन है, अगर उस दिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, अगर उस दिन उसका रिदम अच्छा है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग बेस्ड ही रिदम के ऊपर है। जब जब आपका रिदम अच्छा बनेगा तब तब आप बहुत डेंजरस बनते हैं, बहुत डेडली बनते हैं। फाइफर तो आपका पक्का हो जाता है, इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। आपको फिजिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग करना है, आपने अपना स्किल लेवल ऊपर लेके आना है। बहुत बार हमारे पास टैलेंट होता है, हमारा स्किल लेवल बहुत हाई होता है, पर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, हमारी विल नहीं होती, यहां रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन, मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, हमने गिव अप कर दिया, हमने छोड़ दिया ना। ये गलती कभी नहीं करनी। जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप में करने का जज्बा चाहिए, आप में वो पैशन चाहिए, आपकी वो विल चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। मुझे उम्मीद है स्विंग, सीम, वोबल सीम और कटर्स के ऊपर मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसको भरपूर लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि YouTube चैनल के थ्रू ही बहुत सारे बच्चे देख देख के सीख रहे हैं। मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं जिसमें बच्चों ने ये बहुत मुझे क्लियरली लिखा है कि हम किसी एकेडमी में जा नहीं रहे, वीडियो देख देख के हम सीखते हैं। और जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।